बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम आबाद में इस वक्त शदीद बारिश हो रही है और सड़क जो है वो बिल्कुल सैलाब बने हुए हैं और हर तरफ पानी ही पानी है। बहुत ही अच्छा मौसम है और इस बारिश में मैंने कहा आपको भी साथ एंजॉय करवाएं। मैं रात को एक कहानी पढ़ रहा था। एक शख्स जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि जंगल में झाड़ियों में एक सांप फंसा हुआ है। तो उसने सोचा यार इसको बाहर निकालूं। उसने एक डंडे की मदद से उस सांप को बाहर निकाला। तो जब वो सांप को बाहर निकाला तो सांप ने कहा जी मैं तो अभी आपको डसूंगा। तो शख्स ने कहा मैंने आपको झाड़ियों के अंदर से निकाला और आप मुझे नेकी का ये बदला देंगे कि मुझे डसेंगे। सांप ने कहा जी मैं तो डसूंगा। उस शख्स ने कहा कि चलें ऐसा करते हैं कि किसी से फैसला करवा लेते हैं। वो जंगल में सामने एक गाय चल रही थी और उस गाय के पास गए कि तो बंदे ने अपना मुद्दा बयान किया कि जी ये इस तरह झाड़ियों में फंसा हुआ था, मैंने इसके साथ नेकी की और इसको मैंने जो है ना बाहर निकाला। अब ये कहता है मैं डसूंगा। तो गाय ने अपना रोना शुरू कर दिया कि जी मेरे साथ भी यही हो रहा है, नेकी का बदला मुझे भी यही मिल रहा है। जब मैं दूध देती थी तो मेरा मालिक मेरी बड़ी खिदमत करता था और जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरा दूध नहीं है तो उसने मुझे जंगल में छोड़ दिया है, बेयारो मददगार में घूम रही हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सांप ने कहा जी अब तो फैसला मेरे हक में आ गया है, लिहाजा अब तो मैं डसूंगा। तो बंदा बड़ा परेशान। उसने कहा यार ऐसा करते हैं एक किसी और से भी फैसला करवा लेते हैं। वो थोड़ा सा आगे गए तो वहां पे एक गधा जो है ना वो चल रहा था। तो उन्होंने गधे के सामने सारे मुद्दा बयान किया और गधे से सारी जब बयान किया तो गधे ने कहा जी मेरे साथ भी तो यही हुआ है, मुझे भी नेकी की यही सिला मिली है। जब मैं ठीक था, जवान था, मेरा मालिक मेरे ऊपर इतना वजन लाद के जाता था, अपना कारोबार करता था और सारी उम्र उसने मेरे ऊपर वजन लाद लाद के अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे उन्होंने जंगल में फेंक दिया। तो उसने भी अपना रोना शुरू कर दिया और उसके बाद जो है ना सांप ने कहा जी अब तो मैं डसूंगा कि दो फैसले जो हैं वो मेरे हक में आ चुके हैं, लिहाजा अब मैं नहीं छोड़ूंगा। वो बंदा बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा यार मुझे आखिरी मौका दे दो, किसी तीसरे से भी हम फैसला ले लेते हैं, एक दफा चांस दे दो। सांप उस पर एग्री हो गया। अब वो आगे चलते हैं तो एक लोमड़ी जो है ना वो घूम रही है। तो उस लोमड़ी के सामने उन्होंने सारी स्टोरी बयान की। उस लोमड़ी ने कहा कि मैं बिल्कुल फैसला दूंगा, लेकिन उस जगह पे चलते हैं जहां से आपने इस सांप को झाड़ियों से निकाला। वहां पर पहुंचे। वहां पर जब पहुंचे तो उस बंदे को कहा कि इस सांप को उठाओ और उन झाड़ियों में वापस फेंक दो। उसी तरह का मेरे सामने सीन बनाओ जैसे ये झाड़ियों में पड़ा हुआ था और आपने इसको निकाला तो फिर मैं फैसला दूंगा। वो दोनों इसमें राजी हो गए। वहां पे जाते हैं झाड़ियों के पास। वहां पे वो बंदा सांप को डंडे से उठाता है और झाड़ियों में वापस फेंक देता है। अब लोमड़ी को सांप कहता है जी फैसला सुना है। उसने कहा तू पड़ा रहे वहां पे। लोमड़ी ने उस बंदे को कहा कि अब इसको बाहर नहीं निकालना, अब ये यहीं पड़ा रहे। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसको नेकी की कदर नहीं है, तो ये ऐसा ही पड़ा होना चाहिए। ये सारी कहानी सुनने का जो मकसद है वो ये था कि 1947 में जब पहली ट्रेन इंडिया से आती है, पाकिस्तान लाहौर के स्टेशन पे रुकती है, कायद आजम उसको पहली दफा खुद रिसीव करते हैं। तो छतों तक लदलद जो ट्रेन थी ना उस पर पांव रखने की जगह नहीं थी और वो लाखों लाशें छोड़कर आई हुई थी। इतनी दर्दनाक मंजर वो ट्रेन पेश कर रही थी जब कायद आजम उसको रिसीव कर रहे थे कि लाखों लोग उस छतों पर, इंजन के ऊपर, फुट रेस के ऊपर, हर जगह बंदा पे बंदा चढ़ा हुआ है और ट्रेन कचाकच जो है ना वो लोड है। लेकिन जितने लोग उस ट्रेन के अंदर थे, इससे ज्यादा लाखों अपनी बच्चों की, अपनी बीवियों की लाशों को वो छोड़कर आजादी के दौरान आजादी हासिल करने के लिए पाकिस्तान आए। सर,
इस आज़ादी के, इस मुल्क बनने के पीछे क्या काज थे, क्या नहीं थे, वो एक अलग बात है। लेकिन जिन लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को, भाइयों को, बुजुर्गों को शहीद करवाया, छोड़ा वहां पे, उनसे जुदा हुए, अपने खानदानों से जुदा हुए, जरा थोड़ी देर के लिए वो सोचे ना कि वो क्या मनाजिर होंगे और उस वक्त उन लोगों के पर क्या बीत रही होगी जब वो अपनों को छोड़कर, अपनी लाशों को छोड़कर पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ तशरीफ ला रहे थे। मसला ये है कि वो मनाजिर हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, वो उसको फील नहीं कर सकते, क्योंकि हम बिल्कुल एक बेहिस कौम हो चुके हैं। तो अब जो ये सांप हमारे अंदर पिछले 75 सालों से अंदर बस रहे हैं ना, हमारी कौम उनके हाथों में खेल रही है। यकीन करें, वो लोमड़ी जो है ना, लोमड़ी, हमारी कौम उस लोमड़ी से भी बदतर है। वो हमारी कौम से उस लोमड़ी का फैसला अच्छा था कि उसने सांप को वहीं फेंक दिया जहां पर उसका हक था, क्योंकि वो इसके काबिल नहीं था। तो भाई, इस वक्त जो आज़ादी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जिनको इससे मजीद कोई आज़ादी चाहिए या इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, हमारे मुल्क के इदारों को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, या जिनको ये हजम नहीं हो रहा पाकिस्तान, तो भाई उनको फिर क्यों रहने दिया जा रहा है? मेरा इस कौम से एक सवाल है कि इनको उठाएं और बाहर फेंक दें, झाड़ियों के अंदर पड़े रहे हैं वहां पे। ये खाते पीते यहीं पे हैं, ये एहसान फरामोश किस्म के लोग हैं जो 70 सालों से इस मुल्क के खिलाफ हर किस्म की साजिश का जो है ना वो हिस्सा बनते हैं। हर किस्म के इस मुल्क के दुश्मनों के वो सहूलतकार बनते हैं और यहाँ पे पल बढ़ रहे हैं, उनकी नस्लें पल बढ़ रही हैं, वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इतनी एहसान फरामोश कौम है, ऐसे एहसान फरामोश लोग हैं जिनको कोई कदर नहीं है, और वो फिर भी अपनी उस पे लगे हुए हैं। तो ये सांप और इनमें कोई फर्क नहीं है। जो इस मुल्क में, मुआशरे में हमने अपने अंदर सांपों को रखा हुआ है, इन सांपों को बाहर फेंकें और उन झाड़ियों में इनको खत्म करें और एक मुत्तहिद कौम की तरह सामने आए और इस मुल्क और की बका की और सलामती के लिए एक कौम बन जाएं। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, दुनिया की टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। देखें, आजादी की कदर उन लोगों से पूछें जिनको नहीं हासिल, जो गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, अपने घरों के अंदर छुप के नमाजें पढ़ते हैं, वो अजान तक भी वहां नहीं दे सकते, वो अपनी मर्जी से वो पर्दा नहीं कर सकते, अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकते। जरा उनसे पूछें कि हर लम्हा और सेकंड उनको ये डर होता है कि किस तरफ से गोली आएगी, कहां से गोली आएगी, पता नहीं हमारी जिंदगी अगले सेकंड है कि नहीं है। तो जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उनकी एहसान को मत भूलें। इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन होने दें। ये मुल्क अल्लाह के नाम पर कायम हुआ है। अब उसमें रहने वाले कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ही इस मुल्क को कायम और दायम रखेगा। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और इस मुल्क को सलामत रखे। जज़ाकल्लाह।